वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। आई एम रेनू और मैं अपना इंट्रोडक्शन आपसे पहले ही इंट्रोडक्टरी क्लास में करवा चुकी हूँ और मैं आपके साथ पूरा डिटेल सिलेबस भी डिस्कस कर चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ मैं किस तरीके से आपका कोर्स करवाने वाली हूँ। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास हियर। आज से हम अपनी ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करनी है और याद करनी है वो है हमारी ग्रामर की स्पेलिंग। ठीक है, हमारी ग्रामर की स्पेलिंग क्या है। कई लोग होते हैं जिनको ग्रामर वर्ड पता होता है, डेफिनेशन भी पता होती है लोगों को, लेकिन वो क्या करते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। मैंने देखा है लोगों को ग्रामर की स्पेलिंग लिखते हुए वो ये स्पेलिंग लिखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो टॉपिक पढ़ना है एटलीस्ट उसका आपको उस टॉपिक की स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आपको अपने नाम की खुद की स्पेलिंग नहीं पता, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप ग्रामर की स्पेलिंग देख लीजिए और इसको क्या करेंगे, हम अच्छे से अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेंगे और एकदम छाप लेंगे अपने दिमाग में। ठीक है, और इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। सो दिस इज GRAMMAR, ग्रामर। ठीक है, और ये ग्रामर कौन पढ़ा रहा है आपको? कॉमर्स एक्सिस पर रेनू। ठीक है, आज मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको नाउन बताऊंगी और उसके बाद हमारे जो भी उसके फर्दर उनके डिवीजन है वो बताऊंगी। ठीक है, और आपने क्या करना है, मेरे साथ जब तक पूरी ग्रामर क्लास नहीं होती है मेरे साथ ही रहना है और मेरे साथ पूरी ग्रामर क्लासेस ज़रूर करनी है, ताकि आपका जब दिसंबर में एग्ज़ाम हो तो जो आपके क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो आपको 15 to 25 क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे। तो अगर आपको 15 to 25 क्वेश्चंस किसी एक लैंग्वेज से या एक सब्जेक्ट से मिल रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा स्कोर है। देखिए, आजकल का एक सिनेरियो आपको बता दिया जाए कि वो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, कि जॉब की इतनी शॉर्टेज है कंट्री में कि एक एक पोस्ट के लिए कितने हजारों हजारों बच्चे फॉर्म डालते हैं। आप कैपेबल हैं उसके बावजूद भी आपको वो पोस्ट नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हर एक मार्क, यहाँ तक कि एक पॉइंट में भी जो आपको मार्क मिलता है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि आप एक मार्क का भी आपको कहीं लगता है कि यहाँ मैं गेन कर सकता हूँ तो आपको उसके लिए फाइट करनी है और उस चीज़ को आपने सीखना है। ऑलराइट, देखिए, एक चीज़ ये होती है कि बच्चे बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती इसीलिए मैं इंग्लिश का छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ या करती हूँ। तो फिर एक बात ये भी है कि आप दूसरा सब्जेक्ट भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। आप उसी तरीके से इंग्लिश को भी सीख सकते हैं। कोई भी इंसान कहीं से पैदा जो है सीख कर नहीं होता कुछ भी, सब यहीं पर आके सीखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका डिटर्मिनेशन। अगर आप सोच लेते हैं अपनी मतलब अंदर एकदम विल बना लेते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप कर लेते हैं। और फिर ये इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है जो कि हो ही जाएगी अगर आपने एक बारी सोच लिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे कोई वेस्ट नहीं करते हैं हम अपना टाइम। हम आगे क्या करेंगे, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ग्रामर, जो कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रही हूँ। और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको वर्ड ऑफ द डे दिया है हर दिन। वर्ड ऑफ द डे जो कि सिर्फ संडे को नहीं मिलेगा आपको, उसमें मिलेगा आपको इसका मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो कि आपको क्या है, ये तीनों की ज़रूरत है। ये तीनों आपके सिलेबस में है ना। तो आप क्या करेंगे, एक एक ड्रॉप से अपने घड़े को क्या करेंगे, फुल करेंगे। ये नहीं करेंगे कि एक ही दिन में जाके गगरी अपनी कहीं से भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो आपने ये भी ज़रूर करना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये है हमारा आज का टॉपिक।
और ये काफ़ी तो कुछ दिन तक चलने वाला है, तो आप होल्ड करके रखिए और इसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, एवरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। हर एक वर्ड जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं एक वो है सॉरी एक पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का हर एक वर्ड। देखिए आप मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, ही इज राम। ठीक है, ही इज राम। तो ही इज राम, ये 3 इंडिविजुअल वर्ड्स हैं और ये 3 इंडिविजुअल वर्ड्स एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। वो टाइप्स मैं आपको बताऊंगी अभी, और इन तीनों का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है इस सेंटेंस में। अगर आप इसको हटा देते हैं ही राम, तो आपको ये क्या होगा, जो ये सेंटेंस है ये कॉम्प्रीहेंड नहीं होगा, ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम ही हटा देते हैं तो हो जाएगा इज राम, तो आपको इज राम का भी कुछ मतलब नहीं समझ में पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं, एक सेंटेंस को बनाने के लिए जितने भी हम एक साथ वर्ड्स लेकर आते हैं उन सबको किसी न किसी हमने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और उस डिवीजन को हम एक एक क्लास में पढ़ते हुए चलेंगे। और वो क्या होता है, वो डिवीजन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। द रोल ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस इज रेफर्ड टू एज पार्ट ऑफ स्पीच। अभी पार्ट ऑफ स्पीच की आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर हुई है। देखिए कोई भी सेंटेंस मैंने आपको बोला, आपको सिंपलेस्ट जो सेंटेंस इस दुनिया में बन सकता है वो मैंने आपको बताया है, ही इज राम। जैसे कि आप मैं बताती हूँ, इसमें है आपका ही जो है प्रोनाउन है। ठीक है, इज जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको हम, और राम जो है आपका एक नाउन है। ठीक है, तो हमने जो क्या किया है, अब देखा आपने, ये पूरे सेंटेंस को हमने अलग अलग वर्ड्स में हम जब देखते हैं तो अलग अलग वर्ड्स अलग अलग टाइप का रोल प्ले करते हैं टू मेक अ सिंगल सेंटेंस। अब हमने क्या किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन सभी चीजों में डिवाइड कर लिया गया है। अब वो क्या क्या डिवीजन है वो मैं आपको पहले डिवीजन बता देती हूँ। ठीक है, देखिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमने उसको डिवाइड किया है 8 फॉर्म्स में, नाउन्स में, वर्ब्स में, प्रोनाउंस में, एडजेक्टिव्स में, प्रेपोजिशंस में, कंजंक्शन में, इंटरजेक्शंस में, एंड द लास्ट वन इज योर एडवर्ब्स। ठीक है, आपके 8 डिवीजन है। अब आप कोई भी सेंटेंस दुनिया में बनाते हैं तो जो वो वर्ड है वो किसी ना किसी तरीके से आपके इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आती है तो आप सेंटेंस को समझने लग जाएंगे कि सेंटेंस में एक्चुअल में किसके बाद कौन सी चीज आती है, और जब आपको वो चीज समझ आएगी तो आप उनको ऑब्जर्व करना भी स्टार्ट कर देंगे। ऑब्जर्व करेंगे तो आप लर्न करना स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ वो आपने नोट डाउन करके रखना है और उसको रिवाइज करना है और बार बार पढ़ना है। और आपको नहीं समझ आता है तो आप वीडियो देखें दोबारा और दोबारा समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान को एक बार में ही पढ़ के समझ आ जाए, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग होता है। ऑलराइट, कई लोगों को एक बार बोलने पर ही एक चीज क्या होती है, समझ आ जाती है, याद हो जाती है। लेकिन वहीं पर एक इंसान होता है जो 2 बार पढ़ता है उसी चीज को, पर उसके दिमाग में फिर क्लियर हो जाती है। वहीं पे तीसरा इंसान है जो मल्टीपल टाइम पढ़ता है और उसको तब जाकर वो चीज याद होती है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपनी बस आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर क्या करना है, आपने काम करना है। ऑलराइट, तो आपने ये क्या किया, अभी जो भी मैंने आपको करवाया है वो सब नोट डाउन करके रख लिया होगा आई होपफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके साथ नाउन्स। सो
ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। नाउन की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये सिंपलेस्ट आपको डेफिनेशन है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन एक वो वर्ड है जो किसी का नाम बताता है, और वो किसी का कौन से होंगे, इंसान का, किसी पर्सन का, किसी जगह का, थिंग का, या किसी आइडिया का। आइडिया भी ठीक है। तो किसी भी चीज का आपको नाम अगर पूछा जाता है, दैट्स योर नाउन। और आगे है, नाउन्स कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अपोजिटिव और एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। अभी हमारा एक पुराण है पीछे की, जो हमारी पुराण वगैरह जो लिखे जाते थे, उसमें भी नाउन की डेफिनेशन दी है। उसमें उसको बोला जाता था, नाम इज वन ऑफ द 4 मेन कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स डिफाइंड। यक्षास्त्र निरुक्ता में 4 वर्ड्स की कैटेगरीज हैं, उसमें नाउन को क्या मिली है, नामा नाम से क्या मिली है, जगह मिली हुई है। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, नाउन समझाती हूँ। आप किसी भी चीज का दुनिया में नाम रखा हुआ है आपने, या हमारे जो पूर्वजों ने जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है, हमको उनका थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने लैंग्वेज हमें ऑलरेडी बनाकर दी है। हम इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, दूसरों की फीलिंग समझ पाते हैं। तो वो किस लिए, हम क्योंकि लैंग्वेज में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है। और उसमें हमको दिया गया है नाउन। हर एक चीज का हमने नाम रख लिया है दुनिया में, ताकि वो चीजें हमारे लिए बहुत ही सॉर्ट आउट हो जाए। अब जब बच्चा सबसे पहले सीखता है बोलना, तब उसको सबसे पहले क्या चीज सिखाई जाती है, उसको सिखाया जाता है नाउन। ठीक है। मम्मी, मम्मी बोलना, पापा बोलना, चिड़िया बोलना, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, फोन। आजकल के बच्चे सबसे पहले मेरे ख्याल से मम्मी पापा के बाद फोन ही बोलना सीखते हैं। तो उनको ये सब सिखाया जाता है, और अ, वो सीखते हुए जब चलते हैं तो वो पूरी दुनिया के फिर नाम सीख लेते हैं। तो मैं अभी आपको जो सबसे मोस्ट वर्ड जो अभी रिपीट कर रही हूँ, मोस्ट रिपीटेड वर्ड अभी मैंने आपने सुना होगा, वो क्या है, नेम। किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम इक्वल्स टू नाउन। हवा नाम है तो वो नाउन है। अच्छा ये बताइए, इडियट, इडियट क्या नाउन हो सकता है? नहीं, इडियट नाउन नहीं है, क्योंकि इडियट क्या है, किसी का नाम नहीं है। ये किसी की मतलब आप मेंटल स्टेट को बोलते हैं इडियट। समझ रहे हैं आप? तो इडियट क्या है, नाम नहीं है। अब देखिए, हर एक चीज ही जब आप सोचने लग जाएंगे तो आपको लगेगा, अरे दुनिया में तो हर चीज ही नाउन है, बाकी जो हमारी 8 डिवीजन हमने की है उनमें क्या आएगा? तो उनमें भी आपकी बहुत अलग अलग चीजें आएंगी। लेकिन जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, फ्लाई, फ्लाई करना ये भी एक वर्ड है ना, लेकिन ये क्या रहेगा, आपका वर्ब रहेगा। ठीक है, ये आपका वर्ब है। गुड आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। इसी तरीके से ये नाम नहीं रहेंगे आपके। लेकिन बहुत कुछ जो होता है दुनिया में, बहुत सारी चीजों के हम यूजुअली नाम ही रखते हैं, तो इसीलिए वो नाउन होते हैं, और इसीलिए ये सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, और इनका बहुत बड़ा बेस है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सब डिवाइड करेंगे। ठीक है। डिवीजन की कोई भी जो होती है वो लिमिट नहीं होती, फुल स्टॉप नहीं होता किसी भी डिवीजन का। लेकिन नाउन को हमने क्या किया है, 10 पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ नाउन के एग्जाम्पल्स। ये क्या है आपका, आपका स्मार्टफोन नाउन है। हमने एक ऐसी डब्बे वाली चीज को क्या दे रखा है, नाम दे रखा है, क्या, फोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। हम इनको जब भी हम ऐसी छोटी सी डब्बे वाली चीज देखते हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, आजकल तो पूरी दुनिया ही इसमें है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, स्मार्टफोन।
एक लड़की जिसके बाल लंबे होते हैं, हालाँकि ये बहुत ही हमारी जो सोसाइटी ने बनाया हुआ है, ये सारे नोशंस हैं, जिनके बाल लंबे होंगे और जो प्यारी-सी शक्ल होगी जिसकी, वो सबको हम क्या कहेंगे? एक गर्ल बोलेंगे, ठीक है? अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्या नाम दिया गया हमारी सोसाइटी ने? गर्ल। तो गर्ल क्या है? एक नाउन है। अब नेक्स्ट है हमारा शू। शू क्या है हमारा? नाउन। ये है हमारा डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड आपने देखा होगा, जब आप छोटे रहे होंगे तो आप मिक्की माउस देखते होंगे, तो उसमें आपको ये तो पता ही होगा, जब स्टार्ट होता है तब ये सबसे पहले शो करते हैं। तो ये क्या है हमारा? डिज्नी लैंड। तो ये भी क्या है? एक नाउन है। ये क्या है? डॉग, कुत्ता, नाउन है। इंजेक्शन नाउन है। बलून्स नाउन है। और ये क्या चीज है? ये है लव। क्या है ये? लव। अब मैंने लव जो है फोन में क्यों मिलाया है, बताया है आज आपको, क्योंकि आजकल का लव भी ऐसा ही हो गया है, फोन पर ही स्टार्ट होता है, फोन पर ही खत्म हो जाता है। सो लव। ये क्या है हमारा नेक्स्ट? म्यूजिक। म्यूजिक भी क्या है? नाउन है। ताजमहल नाउन है। अब सब कुछ आप जब आप फिर सोचेंगे तो आपको लगेगा यार इस दुनिया में सब कुछ ही नाउन है। हाँ, ज्यादातर चीजें नाउन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब नाउन को अपने डिवाइड करेंगे ताकि चीजें क्या हो जाए, हमको थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए, जब आप चीजें डिवाइड कर लेते हैं उनको समझ में इजी हो जाता है आपको, ठीक है। आप जब चीजें अभी मेरे साथ डिवाइड करके देखेंगे, सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो नाउन है ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा। और या फिर आप जब कोई चीज़ को आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये यार ये नाउन है कि नहीं है, तो आप जब डेफिनेशन देख लेंगे उस सब डिवीजन की, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये नाउन है, क्योंकि ये इस कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे 10 टाइप के नाउन्स करवा रही हूँ, इससे ज़्यादा कोई डिवीजन नहीं है। अगर आपको इससे ज़्यादा कोई डिवाइड करके और पढ़ाता है तो वो आपको बिना मतलब कि डिवीजन में दे रहा है, क्योंकि देखिए डिवीजन का है कोई भी अंत नहीं है। आप किसी भी चीज़ को किसी भी नंबर ऑफ चीज़ में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एक इंसान है, इंसान को हम पहले ऑर्गन्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उनको टिश्यूज़ में कर लेते हैं, फिर हम सेल में कर लेते हैं, फिर सेल के अंदर भी हमने अब माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी, और भी हमारी सेल वॉल्स हैं, वैक्यूल्स है, इन सब में डिवाइड कर दिया है। समझ रहे हैं आप? तो डिवीजन का कोई अंत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको 10 टाइप के नाउन्स करवा रही हूँ। फर्स्ट वन इज योर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स, एंड द लास्ट वन इज योर प्लूरल नाउन्स, ठीक है। तो ये आपके क्या रहेंगे? आपके 10 टाइप्स के नाउन्स रहेंगे, ठीक है। अब आपको मैं आज की क्लास में ये दोनों करवाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाती है, और देखिए लंबी क्लास में बैठकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी के जो 8 नाउन्स हैं वो मैं कल की क्लास में करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो आपकी जो नाउन टॉपिक है ये आपको 2 दिन में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और उसके बाद आपको लगता है कि इसमें कोई भी डाउट है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ऑलराइट, चलिए, कॉमन नाउन्स, ये हमारा फर्स्ट डिवीजन था। मोस्ट नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स रेफर टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स इन जनरल, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन सी चीज नोट करने वाली थी? वो है इन जनरल। कॉमन नाउन्स वो होते हैं जब हम इन जनरल बात करते हैं, ठीक है। आप पहले एग्जाम्पल सुन लीजिए ताकि आपको जब मैं अब आगे बताऊं तो आपको वो चीज क्लियर हो। देखिए, आप जब नाउन्स पढ़ेंगे या फिर आप कोई भी ग्रामर पढ़ते हैं तो आप एग्जाम्पल के साथ जरूर पढ़िए। आप जब तक एग्जाम्पल के साथ नहीं पढ़ेंगे आपको चीजें कभी समझ नहीं आएगी। इसी तरीके से आप जब नोट डाउन करके रखते हैं, मैं कई बार देखा है लोगों को कि वो नोट डाउन करके रखते हैं तो वो कॉमन नाउन का क्या करेंगे? डेफिनेशन नोट डाउन करके रख लेंगे, एग्जाम्पल नहीं रखेंगे। और जब वो बाद में पढ़ते हैं तो उनको डेफिनेशन से, तो मैं सही बताऊं
तो बहुत ही कम होता है कि आपको तुरंत समझ में आए। लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स नोट डाउन करके रखते हैं, तो एग्जाम्पल में जब आप रिवाइज करते हैं तो वो चीजें आपको बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं। समझे आप लोग? तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को भी जरूर नोट डाउन करके रखेंगे। तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं कैट, माउंटेन्स, बुक, फोन, लैपटॉप, मेट्रो, चेयर, डॉग, कंट्री, गर्ल, हाउस, माउस एक्सेट्रा। तो आपने देखा, अब आप सोच रहे होंगे ये तो सब कुछ ही हो गया, इसमें ये तो सारा ही कुछ है। नहीं, देखिए इसमें सारा कुछ नहीं है। एक कैट है, हम कैट एक पूरी एक जनरल बात कर रहे हैं, हमने अभी तक किसी को एक स्पेसिफिक पॉइंट आउट नहीं किया। माउंटेन्स है, माउंटेन्स कितने तरीके के हैं, हिमालय है, रॉकीज है हमारे, एंडीज हैं हमारे, और मतलब पूरी दुनिया के जितने भी माउंटेन्स हैं वो इसमें माउंटेन्स में आ जाते हैं। बुक, बुक में हमारा सारी बुक्स आ जाती हैं, हमारी हिस्ट्री की बुक, हमारी फिर ज्योग्राफी की बुक, ज्योग्राफी की बुक में भी कोई भी एनसीईआरटी या फिर हिस्ट्री में आपकी बिपिन चंद्रा, तो ये सारी बुक्स जो हैं इसमें फॉल करेंगी। समझ रही हैं आप? जब हम कॉमन नाउन होते हैं वो इन जनरल बात करते हैं, वो किसी को पॉइंट आउट नहीं करते। सो इसीलिए कॉमन नाउन इक्वल्स टू जनरल, जनरल थिंग्स अराउंड, ठीक है, अराउंड यू और मी और एनीवन एल्स। तो जो लोगों के बारे में, चीजों के बारे में जो इन जनरल जब हम बात करते हैं तो उनको कॉमन नाउन कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी कोई समझने वाली बात नहीं है, बस आपको अपने दिमाग में ये क्लियर करना है कि कॉमन नाउन कौन से होते हैं। समझ आया आपको कॉमन नाउन कौन से होते हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन्स। ये जो है हमारा सेकंड डिवीजन है, प्रॉपर नाउन। इसकी डेफिनेशन रीड करती है, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम दैट सोलली रिलेट्स टू वन इंडिविजुअल, लोकेशन और थिंग। जब एक इंसान को या लोकेशन को या थिंग को हम डिनोट करते हैं तब उसको कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल हमारे हैं इसके, इंडिया, शाहरुख खान, रेनू, हिमालयास, एप्पल, सोनी एंड ज़ारा। समझ आया आप लोगों को क्या मतलब इसमें कहना चाहती हूं मैं? देखिए हम वेरी स्पेसिफिक बात करेंगे। हमने कॉमन नाउन में बोल दिया कंट्री, कौन सी कंट्री नहीं पता, लेकिन जब हम बोलते हैं इंडिया, इंडिया इज ए कंट्री, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वेरी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि कंट्री तो सिर्फ इंडिया, एक्टर तो सिर्फ शाहरुख खान, गर्ल तो सिर्फ रेनू, हिमालयास मतलब माउंटेन्स तो सिर्फ हिमालयास, फ्रूट्स तो सिर्फ एप्पल, फोन तो सिर्फ सोनी, और ब्रांड तो सिर्फ ज़ारा, क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। तो हम एक स्पेसिफिक जो बात करते हैं उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन इक्वल्स टू स्पेसिफिक। ऑलराइट, अभी आपको ये चीज समझ आई, ये चीज क्लियर हुई आपको? अब पता चला कि हम क्या बोलते हैं, डॉग को किस कैटेगरी में रखेंगे। आपका एक डॉग है, वो डॉग जब आप बोलेंगे तो वो आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। आपके डॉग का नाम है, जैसे कि आपका डॉग का नाम मान लीजिए ऑस्कर है, तो जब आप ऑस्कर बोलेंगे तो वो किस में आ जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन में, क्योंकि आप उसी स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम आपने ऑस्कर रखा हुआ है। समझ आया? उसी डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। ये काफी बुरा सा डॉग बना दिया है मैंने, चलिए कोई बात नहीं, सभी की ड्राइंग तो अच्छी नहीं हो सकती। तो जब आप किसी भी स्पेसिफिक नाम की बात करते हैं वो किस में आ जाता है, आपका प्रॉपर नाउन्स में। समझ आइए, क्या आपको ये दो नाउन्स क्लियर हुए हैं? देखिए आपको चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करनी है, अदरवाइज ये आपको बाद में क्या करती हैं, हॉन्ट करती हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपने, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन बहुत ही क्या करना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।
तो अब इसमें अब कॉमन नाउन में और आपको प्रॉपर नाउन में क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसलिए इसका डिस्टिंक्शन जो है आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा कि कोई भी नाउन जब बात होती है तो वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन। तो उसके लिए क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम दैट यूजुअली रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, मैंने आपको ये स्पेसिफिक वर्ड जो बताया है प्रॉपर नाउन के लिए, ये आपने याद रखना है। तो आज मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, नाउन, कॉमन नाउन एंड योर प्रॉपर नाउन। तो मैंने आपको जो बताया है नाउन, उसके आगे आपने क्या याद रखना है, नाउन मीन्स ए नेम। किसी भी चीज का नाम अगर है दुनिया में तो वो नाउन है। ठीक है, और जब हम इन जनरल नाउन में बात करेंगे कॉमन नाउन, तो वो क्या है, जनरल है। ठीक है, प्रॉपर क्या है, स्पेसिफिक है। ये चीज क्या करेंगे आप, नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में क्लियर हुई है बिल्कुल। ठीक है, तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। बाकी जो क्लास है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे देखेंगे कि बाकी जो हमारे 8 नाउन्स बच गए हैं वो मैं कल आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी क्लासेस में ये हो जाता है कि फिर आप चीज़ें क्या है स्किप करके पढ़ने लग जाते हैं, और जब आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी, मिस कर देंगे आप। तो इसीलिए मैं आपको इतनी ही वीडियोस, इतना ही टाइम की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आप उन चीज़ों को समझ भी सकें और अपने दिमाग में रिटेन भी कर सकें। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए जब आप मुझे मेंशन कर देते हैं आप कमेंट सेक्शन में कि मेरी क्लास में आज आपको ये चीज़ समझ नहीं आई या फिर आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो मुझे भी एक एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ ठीक है, बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप ज़रूर से मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और क्या मैं आपके लिए आगे इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो हमेशा ही वेलकम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर ऑन कॉमर्स एक्सिस। अगर आपने अभी तक ये चैनल लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, और हमको और जल्दी जल्दी जितने भी कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम में क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट करके क्वालिफाई करना है। देखिए मेन जो चीज़ है, आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो टाइम है साइन ऑफ का। So thank you so much for watching me here on Commerce Axis. Thank you.